कल की आपने बड़ी खबर देखी कि एक इंडियन क्वाडकॉप्टर जो कि LOC की खिलाफ वर्जी करता हुआ पाया गया था, उसको मार गिराया पाकिस्तानी मिलिट्री ने, और ये एक दफ़ा फिर हद से तजावुज़ करने की बड़ी निशानी है। इसके अलावा DG ISPR ने तमाम तर जो सबूत हैं उससे लोगों को आगाह किया कि किस तरह इंडिया क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म में इन्वॉल्व है, जिसमें यकीनन अफ़गानिस्तान की सरजमीन और फिर मकबूजा कश्मीर से भी पाकिस्तान की तरफ मनसूबाबंदी के मामला जारी हैं। आपको ये भी बताते चलें कि इंडियन ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर में तमाम के तमाम जो टूरिस्ट स्पॉट्स हैं उनको बंद कर दिया गया है, और इसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि वहाँ पे भी कार्रवाइयाँ शदीद की जा रही हैं। हालांकि वहाँ की जो लोकल मकामी आबादी है उसने इस हमले की ज़िम्मेदारी कबूल की है, जिसमें मेरे ख्याल में कोई तफरीक नहीं की गई, कोई ऐसा सिर्फ़ और सिर्फ हिंदू टारगेटेड ये कोई हमला नहीं था, बल्कि इंडियन शहरियत को अपना गुस्सा, अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराते हुए निशाना बनाया गया था। इसके अलावा नॉर्दर्न कमांडर को भी अरेस्ट कर लिया गया है इंडिया में, जिनको सिक्योरिटी लैब्स के ख़दशे के हवाले से इनको गिरफ़्तार किया गया है। मैंने जैसे आपको बताया कि अताउर रहमान साहब हमारे इंफॉर्मेशन मिनिस्टर, उन्होंने कहा है कि अगले 24 से 48 घंटे बहुत ज़्यादा कशीदा हैं। मुख्तलिफ ममालिक भी दे आर ट्राइंग टू इंटरवीन, जिसमें चीन का और तुर्की का जो बयान है वो हमारे सामने है। रात को थोड़ा निपटाया जा सके, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस वक्त सूरत हाल संभलती हुई नज़र नहीं आ रही है। कुवैत और यूनाइटेड अरब अमीरात ने भी पाकिस्तान को रिस्ट्रेंट का मुजाहरा करने के लिए कहा गया है, लेकिन दूसरी तरफ से भारत के जो ताल्लुकात, भारत की जो तकरीबन तमाम तरह एक्टिविटीज़ हैं उसमें एस्केलेशन ही हमें नज़र आती है। यूनाइटेड नेशंस की तरफ से भी पाकिस्तान और भारत को मामलात को सुलझाने का मशवरा दिया गया है, और अमेरिका की तरफ से भी कॉल्स की जा रही हैं। ये बड़ा इस वक्त पेचीदा मामला है, इसके जो मामलात किस तरह हल होंगे हम आपको बताते चलेंगे, लेकिन उम्मीद यही है कि बेटर सेंस शैल प्रिवेल। मुख्तलिफ आपको चीज़ें नज़र आ रही हैं। मिलिट्री ने ख़ास तौर पे जो इंडियन मिलिट्री है उसके हवाले से ये बयानात दिए हैं कि वहाँ पे टेररिज्म की एक स्पाइक आपको नज़र आती है। ख़ास तौर पे एक पूरा ग्रोह है दहशतगर्दी का जो कि कार फरमा है, और जिसकी मुआवनत और जिसके ऊपर भारी फंडिंग इंडिया की तरफ से आती है। इंडिया का सबसे बड़ा जो कहते हैं कि जो फंडिंग है क्रॉस बॉर्डर मामलात में अपनी टांग अड़ाने के लिए या अपनी इंटरफेरेंस करने के लिए, उसका एक बड़ा हिस्सा अफ़गानिस्तान जाता है। इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने कहा है कि भारत की तरफ से कोई ख़ास तैयारी की जा रही है। अगले 24 से 36 घंटे बहुत ही ज़्यादा अहम हैं, और इसके अलावा ये जो रीजनल एडवर्सेरियल पोजीशन है, यानी जो रीजन में जो ख़ित्ते में आप मामला देख रहे हैं उसको लेकर, ख़ास तौर पे जाफ़र एक्सप्रेस के इंसिडेंट को लेकर यूनाइटेड नेशंस ने भी पाकिस्तान से जो शवाहिद हैं, जो डोसियर्स हैं वो मंगवा लिए हैं। देखना ये है कि ये मामला किस तरह बैठते हैं। सफारतकारी के लिए और मुल्कों के लिए ये एक बड़ा चैलेंज होगा, लेकिन अगर भारत के जो बुलिंग नेचर है उसका हमेशा से ख्याल होता है कि बहुत ही लाउड प्रोपेगेंडा किया जाए, किसी तरह से अपने जो हरीफ है उसको दबा दिया जाए, आई थिंक थिंग्स आर गोइंग टू एस्केलेट फर्दर डाउन। वहाँ पे उनके मुल्क के अंदर भी बहुत आवाज़ें आ रही हैं। लोगों ने कहा कि ये जो आप जिस नहज पे चीज़ों को लेकर जा रहे हैं, जंग के दहाने पर लेकर जा रहे हैं, इसके हामी भारत की आवाम भी नहीं हैं, लेकिन भारत की सरकार को इस वक्त होश के नाखून लेने पड़ेंगे।